इस वक्त आपको बता दें जितने भी इंजर्ड हैं उनको एयरक्राफ्ट से रवाना कर दिया गया है। ये जानकारी आ रही है सीधे श्रीनगर से। एक और इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो विक्टिम से मिलने के लिए निकल चुकी हैं। सीधे चलते इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि सिक्योरिटी लैब्स दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर क्या क्या तैयारी आपको दिखाई दिखाती है? मैं समझता हूं कि ये तस्वीरें आपके सामने उधमपुर से आ रही है। पार्टी की काल पे बंद है और कल जो कश्मीर के अंदर हमारे साथ निहत्थे अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया गया, उनको मारा गया, उसके विरोध में आज उधमपुर बंद है। और हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार यहाँ पे लोगों की सुरक्षा करने में पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। इसलिए आज जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है, इन आतंकियों से बचाना है, तो एकमात्र विकल्प है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 15 दिन पहले एक जो सलाउद्दीन जो मिलिटेंट पीओके से पूरे देश को, हिंदुस्तान को, 135 करोड़ के मुल्क की आबादी वाले देश को धमकी देता है कि मैं 8 तारीख को या उसके आसपास बुरहान वानी की जो बरसी है उसके ऊपर हिंदुस्तान में मैं हमला कराऊंगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि 15-20 दिन पहले हर टीवी रेडियो चैनल पे ये खबर आई कि अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हो सकता है और फिर सलाउद्दीन थ्रेटिंग करके हमला दिलाता है। तो हमारे देश की सुरक्षा तंत्र कहां है? देश की बड़ा सवाल जो मैं पूछ रहा था यहां पर ब्रिगेडियर मिश्रा, आपसे मैं जानना चाह रहा था आगे ऐसी गलती ना हो, इसके लिए क्या तैयारी आपको लगता है बेस्ट होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी भी कानवाय में गाड़ियां चलती हैं या जो भी जत्था चलता है वो कंट्रोल होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहिए। और पॉइंट टू पॉइंट जो बैरियर होते हैं जहां पर सुरक्षा होती है वहां से जब पूरा जत्था इकट्ठा होता है तब जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ब्रेक डाउन है तो उस ब्रेक डाउन के रिकवरी का और उनको बीच में हाल्ट करने का अगर जरूरत हो सुरक्षा के साथ यह व्यवस्था होनी चाहिए। और लगातार पेट्रोलिंग होनी चाहिए इस रूट की, मोबाइल कॉलम होने चाहिए जो कि इसको प्रोटेक्ट करें। मैं समझता हूं कि शायद यह बात होगी, लेकिन हमारे 2 सवाल इस पर उठते हैं। अगर आपके संवाददाता बता सकते हैं तो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि उससे क्लैरिटी होगी। क्या जब गाड़ी ये पंक्चर हुई और जब रिपेयर हुई तो क्या इन लोगों ने या लोकल्स ने इनको ये एश्योरेंस दिया कि रास्ता सेफ है और आप लोग जा सकते हैं? क्या उस एश्योरेंस पर ये लोग चले? पहली बात। और दूसरा बात यह है कि बैरियर जहां पर इन लोगों के ऊपर फायर हुआ यह इसलिए हुआ क्योंकि बैरियर पर गाड़ी आमतौर से रुकती है और रुके हुए गाड़ी पर आतंकवादियों का फायर इफेक्टिव होता है, इसलिए यह स्थान चुना गया। इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। जी, ये बड़े सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं, इनके बारे में हम जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इंफॉर्मेशन छन की जो जानकारी आ रही है, जिस बस पे अटैक हुआ था वो गुजरात की बस थी, गुजरात की उसकी नंबर प्लेट थी। वापस लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका हिम्मत चाहिए, देखते रहिए आज तक।